ओके, शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो आपको बताया गया था कि आज से हम लोग रिवीजन करने वाले हैं, एग्जाम पर्पस है ना। तो आपके एग्जाम आने वाले हैं कुछ ही दिनों में। तो जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वहां से हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला चैप्टर हमने पिक किया है हीरोन्स सूत्र, हीरोन्स का फॉर्मूला। ठीक है, तो हीरोन्स के फॉर्मूला में क्या करते हैं, किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल को कैलकुलेट करते हैं हीरोन्स के फॉर्मूला में। तो इस चैप्टर में यहां से क्लियर है कि हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, त्रिभुजों से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है वो सारी चीज इसमें देखेंगे। तो अगर मैं बोलूं कि हमारे पास एक त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल हमें कैलकुलेट करना है, तो सबसे बेसिक फार्मूला जो होता है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैलकुलेट करने के लिए, वह होता है क्षेत्रफल बराबर, याद रखिएगा, क्षेत्रफल बराबर यानी एरिया बराबर, मैं सीधे सीधे फॉर्मूला लिख रहा हूं, 1/2 इंटू आधार। आप लिखोगे सर आधार इंटू ऊंचाई, आधार और ऊंचाई को गुना कर देते हैं और 1/2 से उसे गुना कर देंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। इंग्लिश में आप लिख सकते हो 1/2 इंटू बेस, आधार को बेस कहते हैं और ऊंचाई को हाइट कहते हैं। ठीक है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। शॉर्ट फॉर्म में इस फॉर्मूला को ऐसे लिख सकते हो याद करने के लिए, 1/2 इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तो ये तीनों में से कुछ भी आपको याद रखना है। ये वाला को मैं सर गोल कर रहा हूँ, ये वाला आपको याद रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला आसानी से याद हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो इससे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर मैं बोलूँ कि ये हमारा आधार है, अगर मैं कह रहा हूँ इस त्रिभुज में नीचे वाले भुजा को मैं आधार ले रहा हूँ, ये यदि आधार है, मान लो मैं इसको नाम दे दिया ए बी सी। यदि हमारा बी सी को मैं कह रहा हूँ आधार, तो इसका ऊंचाई क्या होगा? आप बोलोगे सर सामने वाले शीर्ष से, सामने वाले वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर यानी एक लंब डाल देते हैं, और अगर मैं इसका नाम दे दूं डी यानी ए डी, तो इस ए डी को आप एच कहते हो, यानी यही हमारा ऊंचाई कहलाएगा इस त्रिभुज का। ठीक है, तो अब मैं कहूं कि अगर हमारे पास इस तीनों दोनों का मान दे दिया गया, आधार का मान मैं कह रहा हूँ 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई का मान मैं कह रहा हूँ 8 सेंटीमीटर, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप बता सकते हो क्या? तो आप बोलोगे बिल्कुल सर, यहाँ पर मुझे साफ दिख रहा है, बेस का मान, आधार का मान 10 सेंटीमीटर दिख रहा है, मैं बी लिख रहा हूँ मतलब बेस लिख रहा हूँ मतलब आधार लिख रहा हूँ, ऊंचाई कहने का मतलब एच यानी हाइट, तो एच का मान 8 सेंटीमीटर दे रखा है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? फॉर्मूला आपके पास है 1/2 इंटू बी इंटू एच। तो आप बोलोगे सर क्षेत्रफल यानी एरिया का जो फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 इंटू बी इंटू एच, वैल्यू डाल दो। तो बेस का मान आपको दिख रहा है 10 और ऊंचाई का मान आपको दिख रहा है 8। इसको सॉल्व करने पर कितना मिल रहा है? 2 चौके 8। आप बोलोगे सर 40 सेंटीमीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा। तो ये समझ में आ रहा है कि अगर हमारे पास आधार और ऊंचाई दिया रहेगा तो क्षेत्रफल कैलकुलेट कर लेंगे बहुत आसानी से, और ये किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है इससे, अगर आधार और ऊंचाई पता हो। बताइए, इतना क्लियर है? यस और नो? चैट सेक्शन में लिख के बता दो। ठीक है, तो इतना क्लियर है कि अगर आधार और ऊंचाई दिया रहेगा तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे। चलो, तुम एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, आप कैलकुलेट करके बताओ कि अगर मैं इस तरीके से लिखूं, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, क्वेश्चन में आपको ऐसा दिया रहेगा किसी त्रिभुज का आधार अगर हमारे पास है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और उसी त्रिभुज का जो ऊंचाई है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप बता सकते हो क्या? और बता सकते हो तो कितना होगा? अगर आधार और ऊंचाई पता है तो क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। तो इस त्रिभुज का मुझे क्षेत्रफल बताइए। चलिए, तो आप बोलोगे सर एरिया यानी क्षेत्रफल का फॉर्मूला है त्रिभुज का 1/2 इंटू आधार यानी बेस यानी ऊंचाई इंटू ऊंचाई, सॉरी। तो आप बोलोगे सर 1/2 इंटू बी इंटू एच। बी क्या है? हमारा आधार, इसको मैं बी कह रहा हूँ। एच हमारा ऊंचाई है, इसको एच कह रहे हैं। सॉल्व करके बताइए चैट सेक्शन में लिखकर। अभी तक एक भी आंसर नहीं आया, सॉल्व कीजिए इसको, कैलकुलेट कीजिए। देखो करना आपको खुद है, ठीक है, एग्जाम में आपको ही करना होगा। मैंने एक फॉर्मूला बता दिया, क्वेश्चन पे बता दिया, आप वैल्यू पुट करो, कैलकुलेट करो और आंसर बताओ। 1/2 की जगह पर 1/2 लिखोगे, बेस यानी आधार के जगह पर आप बेस का मान लिख दोगे, तो एक आंसर आ रहा है 70। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 20 लिख दिया,
ऊंचाई का मान 7 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर 7 लिख दिया। अब 2 से काटिए ना 20 को, तो 2 से 20 को काटो कितने बार में कटेगा, 10 बार में कटेगा। तो यानी आपको दिख रहा है 10 इंटू 7, यानी आप कह सकते हो सर 70 आंसर आएगा। और इकाई कितना लिखोगे, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखोगे। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में होता है, स्क्वायर यूनिट्स में होता है। तो आप बोलोगे सर 70 सेंटीमीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा। देखो अगर सिर्फ 70 लिखोगे तो आपका आंसर अधूरा है, सिर्फ 70 सेंटीमीटर लिखोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 70 के बाद इकाई लिखना होगा आपको सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आधार भी आपका सेंटीमीटर में था और ऊंचाई भी सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गुना हुआ ना, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया। स्क्रीन नहीं दिख रही, बिल्कुल स्क्रीन दिख रही है। रितु के नाम से जो बच्चों, एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन कर लो, एक बार लेफ्ट करिए और ज्वाइन कीजिए। तो ये क्लियर है, अगर आधार ऊंचाई दे दिया गया तो क्षेत्रफल निकल जाएंगे। अब देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको आधार और ऊंचाई देकर क्षेत्रफल ही पूछा जाए। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि हमारे पास कोई त्रिभुज है और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दे दिया जाएगा, क्वेश्चन में ऐसा लिखा गया किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, इस त्रिभुज का आधार आपको दे दिया गया, इस त्रिभुज का जो आधार है हमारा वो मैं कितना ले लूं, 18 सेंटीमीटर कह दे रहा हूं। ठीक है, 18 सेंटीमीटर है। तो मुझे इस त्रिभुज का ऊंचाई बताइए, हाइट बताइए। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो आप बोलोगे सर अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि आधार दे दिया रहे, क्षेत्रफल दे दिया रहे और ऊंचाई आपसे पूछा जाए, अगेन आप सेम फॉर्मूला लगाओगे। बोलोगे सर त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला था हमारे पास, त्रिभुज का क्षेत्रफल या एरिया, ये क्या होता है 1/2 इंटू बेस यानी आधार इंटू ऊंचाई यानी हाइट। अब इसी का मान आपको कितना दे रखा है, इसका मान आपको दे दिया गया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर मान रख दीजिए। तो आप बोलोगे सर 1/2 तो लिखेंगे ही, बेस का मान, आधार का मान कितना दे रखा है, तो आप बोलोगे सर आधार हमें दे रखा है 18 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर मैं डाल दिया 18। ठीक है, ऊंचाई का मान हमें नहीं पता, एच का मान हमें कैलकुलेट करना था, तो एच के जगह पर जो भी कैलकुलेट करना है जिसका वैल्यू आपको नहीं पता, तो वहां पर एच के जगह पर एच लिख दो। आगे सॉल्व कर लो, कैलकुलेशन करना है। तो 2 से काटा तो ये 2 से कटेगा 9 बार में, यानी आप कह रहे हो कि सर 9h का जो मान है वो 180 के बराबर है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ जो h का मान होगा सर 180/9 होगा। और 180/9 कहने का मतलब कितना हुआ, ये 9 से कटा 2 बार में 18 और ये 0 है तो 0। ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर आपका हाइट आ गया। तो इस त्रिभुज का जो ऊंचाई होगा वो कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर आ गया। ये क्लियर है, ये क्लियर है कि अगर हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया जाए, आधार दे दिया जाए, तो ऊंचाई कैलकुलेट किया जा सकता है, ऊंचाई भी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो अगर क्लियर है, आप लोग सभी लोग कह रहे हो, तो मुझे ये क्वेश्चन करके बताओ, अगर क्षेत्रफल, मैं कह रहा हूं एरिया किसी त्रिभुज का दे रखा हो आपको 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मैं कह रहा हूं आधार आपको मैं दे दिया, यानी बेस का मान मैं आपको दे दिया 20 सेंटीमीटर, तो आप हाइट यानी ऊंचाई का मान बताओ जल्दी से। ये आपको करना है, ये आपके लिए सवाल है, बताइए, पूरा सॉल्व करिए और बताइए हाइट कितना होगा। क्षेत्रफल दे दिया गया, क्वेश्चन कैसे लिखा जाएगा, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आधार 20 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज की ऊंचाई बताइए। तो आप फॉर्मूला लिख दो। आप बोलोगे सर फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू बी इंटू एच, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब इसी का जो मान है हमें दे रखा है 100 के बराबर। आगे सॉल्व करिए। देखो इतना तो आपको करना पड़ेगा खुद से। आंसर बताइए हाइट का मान कितना होगा। कॉपी है, पेन है, ट्राई करो, खुद से करने की कोशिश करो। हाइट कितना आ रहा है, यानी 1, चैट में लिखिए। 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो रोशनी का आंसर आ रहा है सर 10 आएगा। चेक करते हैं। तो 1/2 इंटू बी के जगह पर आप बोलोगे सर बेस का मान 20 सेंटीमीटर दे रखा है,
तो यहाँ पर मैं 20 सेंटीमीटर लिख दिया। ठीक है, h का मान नहीं पता तो h के जगह पर मैं h लिख देता हूँ और ये 100 आ गया। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो 2 से कटेगा 20 10 बार में। ठीक है, यानी आप कह सकते हो सर 10 इंटू एच, इसका जो मान है वो 100 के बराबर है। तो h का मान कितना हो जाएगा 100/10, और 100/10 का मतलब 0 से 0 कट गया तो ये 10 आ गया। अब देखो यहाँ पर दो आंसर आ रहे हैं, कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं 10 सेंटीमीटर और कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मुझे बताइए, एक यहाँ पर मैं स्टिक रख दे रहा हूँ, एक छड़ी रख दे रहा हूँ और मैं इसकी ऊंचाई पूछ रहा हूँ या आपका हाइट में पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो आप सभी लोग हाइट मेजर करते हो, तो हाइट किस चीज में मेजर करोगे, सेंटीमीटर में या सेंटीमीटर स्क्वायर में? इसकी ऊंचाई किस चीज में मेजर होगी? तो सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं होगा, सेंटीमीटर में होगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ऊंचाई एक प्रकार का लंबाई है, तो लंबाई को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर या मीटर एक्सेट्रा, है ना। तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर दिया गया था, तो आप बोलोगे सर आधार 10 सेंटीमीटर आएगा। ये हमारा आंसर आया। क्लियर? ऐसे आंसर सभी के सही थे, लेकिन इकाई में आपने गलती कर दी कुछ बच्चों ने। समझ में आया? राधिका, प्रदीप एंड रोशनी, आप तीनों का गलती था, मतलब आंसर सही आया था लेकिन इकाई में गलती था। क्लियर है? तो अब हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए, तो यहां से एक बार मैं समराइज कर रहा हूं। अगर हमारे पास किसी भी त्रिभुज का आधार पता हो, ऊंचाई पता हो, हाइट पता हो और बेस पता हो, तो यहां से आप बोल सकते हो सर त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा 1/2 इंटू बी इंटू एच होगा, आधार गुना ऊंचाई होगा। ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं। लेकिन अगर आधार और ऊंचाई नहीं पता हो तो क्या करें? अगर मान लो हमारे पास कोई ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा मैं आपको दे दूं, मान लो मैं कह रहा हूं कि ये वाला हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, ये वाला हमारे पास 15 सेंटीमीटर है और ये हमारा लेंथ 20 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज के तीनों में भुजा आपको दे दिया। क्या इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग पहले वाले फॉर्मूला का यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं? यस सर। देखो, पुराने वाले फॉर्मूला में आप बोलोगे सर 1/2 गुना बेस इंटू हाइट था, आधार गुना ऊंचाई था। अब यहाँ पर ऊंचाई कहीं आपको दिया गया है क्या? क्वेश्चन में कहीं पर भी हाइट नहीं दिया गया। ठीक है, हाइट नहीं पता हमें। ठीक है, तो इस त्रिभुज का अगर हाइट नहीं पता तो हम यहाँ पर पुराने वाले फॉर्मूला को यूज करके, इस वाले फॉर्मूला को यूज करके इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी नहीं निकाल सकते। ठीक है, इस वाले फॉर्मूला को यूज करके त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें हाइट नहीं दिया गया। बेस तो मान लो आप कह दोगे सर 20 सेंटीमीटर को मैं बेस मान लूंगा, इसको आधार मान लूंगा, तो इसका ऊंचाई यहां से आएगा ना, ये परपेंडिकुलर, तो ये ऊंचाई का वैल्यू ही नहीं पता हमें। ठीक है, ये ऊंचाई का वैल्यू ही नहीं पता। ये 10 सेंटीमीटर तो भुजा है, ये भी 15 सेंटीमीटर भुजा है, ऊंचाई नहीं। ऊंचाई नहीं पता तो ये वाला फार्मूला से नहीं निकाल पाएंगे। कोई बात नहीं, तो ठीक है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बात आ गई, अगर मान लो अगर हमारे पास किसी त्रिभुज की तीनों भुजा दी गई तो अब हम कैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास हाइट नहीं है। अगर तीनों ही भुजा दे दी जाए तो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो भुजा की बात आ रही है तो भुजा के आधार पर त्रिभुज को देखते हैं कि भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के हो सकते हैं, फिर फॉर्मूला पे आते हैं, क्षेत्रफल पे आते हैं। तो आप बोलोगे सर भुजाओं के आधार पर त्रिभुज जो होते हैं वो टोटल 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समबाहु त्रिभुज, ध्यान से सुनते जाइएगा, सारी चीज समझ में आ जाएगी। दूसरा होता है समद्विबाहु और तीसरा होता है विषम बाहु। जैसा कि इसका नाम है उसी से इसका अर्थ भी निकल रहा है। समबाहु मतलब सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, या कह सकते हो सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा। तो कोई ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों ही भुजा समान हो, मतलब कोई ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों ही भुजा बराबर हो, ऐसे त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो मान लो अगर मैं कुछ इस प्रकार का त्रिभुज बना जिसकी मैं तीनों ही भुजा कह रहा हूं बराबर है। देखो, अगर मैं इस तरीके से लाइन बना रहा हूं ना, एक एक कट, मतलब ये बता रहा है कि इस तीनों ही भुजा की, तीनों ही त्रिभुज की तीनों ही भुजा बराबर है। तो अगर मैं कह रहा हूँ ये वाला भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो यह वाला भुजा भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा और यह वाला भुजा भी 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या कि इस त्रिभुज की तीनों ही भुजा बराबर है, तीनों ही भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो ऐसे त्रिभुज को क्या कहेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी समबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब अगर हमारे पास कोई ऐसा त्रिभुज हो जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, अगर मैं कुछ ऐसा त्रिभुज बना दी,
जहां पर भी अगर कोई डाउट हो तो बता देना, माइक ऑन करके पूछ सकते हो या चैट में भी लिख के पूछ सकते हो। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं कि ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, सिर्फ देखो दो भुजा पर मैंने लाइन बनाया, इसका मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर है। अगर मैं कह रहा हूं इसकी भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, इस भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो मुझे बताइए ये वाले जो भुजा जो छूट गया इसका लंबाई कितना होगा, 12 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर? बताइए। अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो भुजा बराबर होंगे, तो आप बोलोगे सर ये लाइन बता रहा है कि ये दोनों भुजा आमने सामने की भुजा ये दोनों बराबर है, तो आप बोल रहे हो कि इसकी जो लंबाई होगी सर ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। मतलब समद्विबाहु कहने का मतलब हुआ सम मतलब समान या बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। तो ऐसा त्रिभुज जिसके दो भुजाएं बराबर हो वैसे त्रिभुज को समद्विबाहु या आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे। ठीक है, दो भुजा बराबर रहेगा। चलिए, अगर विषम बाहु रहेगा तो आप बोलोगे सर विषम का मतलब अलग, बाहु मतलब भुजा, मतलब अगर किसी त्रिभुज के तीनों ही भुजा अलग अलग लेंथ की रहेगी, अलग अलग लंबाई की रहेगी, तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। अगर मैं कुछ ऐसा त्रिभुज बना दिया, ठीक है, अगर मैं कोई ऐसा त्रिभुज बना रहा हूं जिसकी तीनों ही भुजा की लंबाई अलग अलग है, और अगर मैं सिर्फ इस तरीके से कट का निशान भी लगा दूं, मैं यहाँ पर देखो एक कट लगाया, लाल वाले साइड पे मैं दो कट लगा रहा हूँ और ब्लू वाले साइड पे मैं तीन कट लगा रहा हूँ, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि तीनों भुजा की लंबाई अलग अलग है। इसका मतलब ये एक विषम बाहु त्रिभुज है। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर मैं लिख दूं 8 सेंटीमीटर, और यहाँ पर मैं लिख दूं 7 सेंटीमीटर, तो ये त्रिभुज में कोई भी दो भुजा आपको बराबर दिख रहा है क्या? आप बोलोगे सर नो तीनों ही, आप बोलोगे सर तीनों ही भुजा की लंबाई अलग अलग है, तो इसे हम लोग विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। तो ये समझ में आया कि समबाहु क्या होता है, समद्विबाहु क्या होता है और विषम बाहु क्या होता है। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके क्षेत्रफल पे डिस्कस करते हैं कि समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे जो पहला है हमारा समबाहु त्रिभुज, इसको मैं ले रहा हूं। देखिए हमारे पास क्या है, एक समबाहु त्रिभुज। देखो अभी मैं जो फॉर्मूला पढ़ाने जा रहा हूं ये सिर्फ और सिर्फ समबाहु त्रिभुज के लिए होगा, ओनली फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर हमारे पास किसी त्रिभुज का भुजा या समबाहु त्रिभुज का भुजा अगर ए है तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, इसका जो एरिया होगा, ये होगा 1/2, सॉरी आप बोलोगे सर इसका जो क्षेत्रफल होगा वो √3/4 गुना ए स्क्वायर होगा। ठीक है, √3/4 गुना ए स्क्वायर, मतलब किया क्या जा रहा है, √3/4 में भुजा का वर्ग से गुना कर दिया जा रहा है। ठीक है, भुजा का वर्ग कर दिया गया और कुछ नहीं किया गया। अगर भुजा x है तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, √3/4 गुना एक्स स्क्वायर। अगर भुजा p है तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, √3/4 इंटू पी स्क्वायर। अगर भुजा 5 है, 5 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, √3/4 इंटू 5 का वर्ग। तो ये समझ में आ रहा है कि क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे समबाहु त्रिभुज का। तो ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ समबाहु त्रिभुज के लिए ही लगेगा, बाकी किसी त्रिभुज में नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस वाले त्रिभुज का अगर मैं आपसे क्षेत्रफल पूछूं तो आप बोलोगे सर मान लेते हैं कि ये 8 सेंटीमीटर जो इसकी भुजा है तो इसका लंबाई मैं ए मान लेता हूँ। ठीक है, मान लिया ए बराबर 8 सेंटीमीटर, तो इसका जो एरिया होगा, तो इसका क्षेत्रफल होगा, वो आप लिखोगे सर √3/4, क्योंकि एक समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजा बराबर दिख रही है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, √3/4 इंटू 8 का वर्ग, ए का मान 8 दिया हुआ है तो 8 का वर्ग कर दिया, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं √3/4 इंटू 8 इंटू 8। ठीक है, अब मैं इसको काट रहा हूं, 4 से काटू, 8 दो बार में कट जाएगा, 4 दूनी 8, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 8 और 2 तो गुना हो जाएगा, 16 वर्गमूल 3, 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्लियर है? अच्छा रितु, आपका शायद नेटवर्क का इशू है इसलिए आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है, बाकी सभी को स्क्रीन विजिबल है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लेफ्ट करके ज्वाइन करिए, ऐसे मैंने देखा कि आप लेफ्ट करके ज्वाइन किए हो, फिर से एक बार ट्राई कर लो, या ट्राई करो कि जहां पर नेटवर्क हो कुछ ऐसे जगह पर बैठो। ठीक है, यहां तक समझ में आया कि इसका क्षेत्रफल मैंने कैसे कैलकुलेट किया।
मुझे बताइएगा अगर मैं 16 को √3 से गुना करूं तो ये समझ में आ रहा ना कि ये 16 √3 हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, मुझे बताइए अगर मैं 5 को √2 से गुना करूं तो इसका वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन ए √10 होगा, ऑप्शन बी 5 √2 होगा। क्या होगा? 5 को √2 से अगर मैं गुना करूं तो ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा? ऑप्शन बी, चरण सिंह का नाम से बच्चों रोशनी, आप कह रहे हो बी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा, इस 5 को रूट के अंदर नहीं ले जा सकते। ठीक है, 5 √2 आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो मुझे बताइए, आपको पता है त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। मान लेते हैं कि अगर हम एक समबाहु त्रिभुज बना रहे कुछ इस टाइप से, और क्वेश्चन में दिया गया है कि समबाहु त्रिभुज है, या तीनों ही पे एक लाइन बनाया गया, मतलब ये तीनों ही भुजा बराबर है। इस भुजा की लंबाई मैं कह रहा हूं 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मुझे बताइए। ये एक समबाहु त्रिभुज है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, ये एक समबाहु त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आप बोलोगे सर अगर इसका क्षेत्रफल निकालना हो, बहुत ही आसान है। एक नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है, बोलोगे सर ए का मान मान लिया 12 सेंटीमीटर, तीनों ही भुजा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, यह भी 12 सेंटीमीटर और यह भी 12 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर कहने की जगह पर मैं लिख दे रहा हूँ ए स्क्वायर, ए का वर्ग। सॉल्व कर लीजिए, √3/4 इंटू 12 का वर्ग, क्योंकि आपको पता है ए का मान 12 सेंटीमीटर दिया गया है, भुजा का मान 12 सेंटीमीटर दिया गया है। आप लिखोगे सर √3/4 और 12 का वर्ग कहने का मतलब 12 इंटू 12, 12 को 2 बार गुना करना। 4 से काट दीजिए उसको, 4 से काटिएगा, 4 से 3 बार में कट जाएगा, 4×3 = 12। अब इसको गुना कीजिए, 12 और 3 को गुना करोगे तो 36 मिलेगा, और ये √3 एज इट इज लिखा आ जाएगा, 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? आ जाएगा सोल्व करना, समझ में आ गया? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान है। तो एक क्वेश्चन में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इसको आप घर पर ट्राई करना। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में लिख रहा हूँ और इसको आप घर पर ट्राई करना क्लास के बाद। मैं बोल रहा हूँ भुजा अगर हमारे पास 5 सेंटीमीटर है तो इस त्रिभुज की लंबाई, सॉरी क्षेत्रफल बताइएगा। ठीक है, ये कैलकुलेट करना, मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा इसका आंसर क्या हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और कंसेप्ट सीखते हैं। अब हमारा जो बच गया, दो टाइप का और त्रिभुज था, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। अगर इनका क्षेत्रफल निकालना हो, यदि हमारे पास कोई ऐसा त्रिभुज हो जिसको तीनों ही भुजा हमें पता है, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकाल लेंगे? फॉर्मूला पे आने के पहले मैं कुछ छोटे मोटे कंसेप्ट आपको सिखा दे रहा हूँ, ताकि आपको सारी चीजें आसानी से समझ में आ जाए। अगर मैं यहाँ पर एक त्रिभुज बनाऊं और मैं कह रहा हूँ कि मान लेते हैं एक विषम बाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों ही भुजा बराबर बराबर अलग अलग है, इसको मैं कह रहा हूँ ए, इसको बी और इसको सी। अगर इस त्रिभुज की तीनों ही भुजा आपको पता है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका परिमाप बताइए, तो परिमाप क्या होता है? आप बोलोगे सर परिमाप क्या होगा? तीनों भुजा का योग। इसको ध्यान रखिएगा, तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, तीनों ही भुजा को जोड़ दोगे, सम ऑफ ऑल साइड्स या सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। ठीक है, तो आप बोलोगे सर परिमाप को P से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हो जाता है A+B+C। ठीक है, तीनों ही भुजा को जोड़ देते हैं और कुछ नहीं होता। पेरीमीटर निकालना बहुत ही आसान है किसी भी त्रिभुज का। ठीक है, तो अगर मैं इसका मान आपको दे दूं कि ए का मान हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, बी का मान हमारे पास 12 सेंटीमीटर है, और सी का मान हमारे पास अगर 18 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का परिमाप आप बता सकते हो क्या? पेरीमीटर कितना होगा? आप बोलोगे सर तीनों ही भुजा को जोड़ दीजिए, 10 + 12 + 18, इसको जोड़ने पर कितना मिल रहा है? बताइए कितना मिल रहा है? 40 मिल रहा है। तो आप बोलोगे सर इसको जोड़ने पर 40 सेंटीमीटर मिल जाएगा। ठीक है, इकाई पर ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 40 नहीं लिखना है, 40 सेंटीमीटर लिखना है। तो परिमाप क्या है? सम ऑफ ऑल साइड्स, एक प्रकार का लंबाई होता है। ठीक है, भुजाओं की लंबाई, कुल लंबाई। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 40 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका परिमाप P। अब अगर मैं कभी आपसे बोलूं
कि मुझे एस का मान बताओ। अब एक और चीज होता है एस। एस क्या होता है? एस को कहते हैं सेमी पेरीमीटर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेमी पेरीमीटर। अगेन इसके नाम से ही क्लियर हो जाएगा इसका मतलब। इसको इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं अर्ध। अर्ध का मतलब आधा, और यहां पर मैं लिख रहा हूं परिमाप, मतलब परिमाप का आधा। तो एस का एक फॉर्मूला याद रखिएगा, ए प्लस बी प्लस सी। अगर आपको नाम पता है तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो a+b+c/2, मतलब अर्ध परिमाप, परिमाप का आधा। तीनों ही भुजा को जोड़ेंगे और 2 से भाग लगा देंगे। ठीक है, तो आपने क्या किया, तीनों ही भुजा को जोड़ा। तीनों ही भुजा को जोड़ा तो a+b+c हमारे पास आया था 40 सेंटीमीटर। तो 40 को 2 से भाग लगा दोगे तो ये मिल जाएगा 20, और इकाई वही आ जाएगा सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो अर्ध परिमाप समझ में आ गया। अर्ध परिमाप समझ में आ गया और परिमाप भी समझ में आ गया। चलिए, तो मैं एक त्रिभुज बनाऊं तो मुझे बताइएगा इसका अर्ध परिमाप कितना होगा। अगर मैं एक त्रिभुज बना दूं, इसका मैं लिख रहा हूं 20 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई मैं कह रहा हूं 15 सेंटीमीटर, और इसका लंबाई मैं कह रहा हूं 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप बताइए यहां पर इसका सेमी पेरीमीटर मैं पूछ रहा हूं, एस का मान पूछ रहा हूं, पी का मान नहीं पूछ रहा, एस का मान। तो एस क्या होता है? आप बोलोगे सर तीनों ही भुजा को जोड़ देते हैं a+b+c और 2 से भाग लगा देते हैं। ठीक है, 2 से भाग लगा देंगे। तो मान लिया कि ये वाला ए है, दूसरी भुजा को मैंने बी मान लिया, तीसरी भुजा को मैंने सी मान लिया, इसको जोड़ दीजिए। तो 20 + 15 + 13/2। ठीक है, तो इसको जोड़ने पर कितना मिल रहा है? 8, 2 1 3 1 4, 48 मिल रहा है ना, 48/2। तो इसको सॉल्व करने पर 24 मिल जाएगा, 24 सेंटीमीटर। अच्छा, सभी लोग गलती यही कर रहे हो कि इकाई नहीं लिख रहे हो, सिर्फ 24 लिखोगे तो मान लो यहाँ पर मैं केजी लगा दिया तो आंसर सही होगा क्या? सेमी पेरीमीटर 24 किलोग्राम, गलत हो जाएगा ना। तो आपको इकाई बताना बहुत जरूरी है। ठीक है, सेंटीमीटर में। तो सेमी पेरीमीटर समझ में आ गया, कैलकुलेट कर लोगे। कभी भी अगर मैं बोलूँ कि तीनों भुजा दे दी जाए तो सेमी पेरीमीटर निकाल लोगे, अर्ध परिमाप निकाल लोगे, एस का मान निकाल लोगे। एस क्या होता है? अर्ध परिमाप। तीनों ही भुजा को जोड़कर 2 से भाग लगा देंगे। चलिए, अब ये कंसेप्ट सीखिए, इसका यूज करेंगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगर मैं आपको परिमाप दे दूं, इस त्रिभुज का मैं कह रहा हूं कि परिमाप हमें दिया गया है, पेरीमीटर दे रखा है कि इसका परिमाप हमारे पास 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस वाले भुजा को मैं कह रहा हूं ये हमारे पास 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये वाला भुजा हमारे पास, मैं लिख दे रहा हूं 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये वाला भुजा मुझे बताइए कि इस वाले भुजा का मान कितना होगा, इसकी लंबाई कितनी होगी। तो आप बोलोगे सर परिमाप क्या होता है? परिमाप तीनों ही भुजा को जोड़ने पर मिलता है। तो मान लिया कि इसका लंबाई ए है, इस वाले की लंबाई बी है, और जो हमें नहीं पता उसकी लंबाई सी है, मतलब सी का वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर a+b+c का मान 50 के बराबर है, a+b+c का मान 50 के बराबर है। ए का मान 20 है, बी का मान 15 है, सी का मान हमें नहीं पता, तो सी जो भी नहीं पता तो उसको एज इट इज लिख दो। ठीक है, नहीं पता तो सी लिख दिया, और उसके आगे मैं लिख दे रहा हूँ 50। अब यहाँ पर आप जोड़कर देखिए, इन दोनों को आप जोड़ोगे तो कितना मिलेगा? 20 और 15 को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 35 + सी बराबर 50। ठीक है, तो सी का मान हमें दिख रहा है 50 - 35, और 50 में से 35 घटाओगे तो कितना मिलेगा? तो ये मिल जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। तो तीसरी वाली भुजा मैंने निकाल दिया 15 सेंटीमीटर, ये समझ में आया। तो यहां से आपको ये क्लियर हुआ क्या कि अगर हमारे पास कभी परिमाप दे रखा हो और त्रिभुज की 2 भुजाएं अगर दे रखी हो तो हम तीसरा भुजा कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरा भुजा हम पता लगा लेंगे कितना होगा। 2 भुजा और परिमाप दे दिया जाए तो तीसरा भुजा पता चल जाएगा। इस त्रिभुज का आप क्या नाम बताओगे? इस त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है? समबाहु, समद्विबाहु या विषमबाहु? ए बी या सी, समबाहु, समद्विबाहु या विषमबाहु? भुजाओं को देखिए और बताइए।
भुजाओं की लंबाई को देखिए और बताइए ये त्रिभुज कैसा है, समबाहु, समद्विबाहु या विषमबाहु? एनीवन चैट सेक्शन में? बी समद्विबाहु, है ना? एसिडी लिख रहे हो, ठीक है, समद्विबाहु, वेरी गुड। तो आपको दिख रहा है कि दो भुजा बराबर है, ये भी 15 सेंटीमीटर और ये भी 15 सेंटीमीटर, दो भुजा बराबर और ये अलग है ना, तो आप बोलोगे सर दो भुजाएं बराबर है तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ऑप्शन बी। तो इतना क्लियर है। अब हम लोग हीरोन्स फार्मूला की तरफ बढ़े। चलिए देखो हीरोन्स फार्मूला क्या कहता है। हीरोन्स फार्मूला में किसी त्रिभुज का आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो अगर हमारे पास उसकी तीनों ही भुजा हमें पता हो। समझिएगा ध्यान से। आप बोलोगे सर अगर हमारे पास कोई त्रिभुज हो जिसकी तीनों भुजा हमें पता हो, इसकी लंबाई ए है, इसकी लंबाई बी है, इसकी लंबाई सी हो, तो यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर आप 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई नहीं कर सकते क्योंकि ऊंचाई हमें नहीं दिया गया है, बस तीनों भुजा की लंबाई दी गई। अगर ए बी सी भुजाएं हैं तो पहले स्टेप में आप याद रखिएगा, पहले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, अर्ध परिमाप निकालते हैं। तो आप बोलोगे सर इसका जो अर्ध परिमाप होगा, ये मैं स्टेप वाइज सिखा दे रहा हूँ, ठीक है। अर्ध परिमाप जो होगा, यानी अर्ध परिमाप को आप एस से लिखते हो, तो आप बोलोगे सर अर्ध परिमाप होगा ए प्लस बी प्लस C/2। ये आ गया हमारे पास अर्ध परिमाप, सॉल्व हो जाएगा। अब हीरोन्स का फॉर्मूला ये कहता है कि इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा वर्गमूल, नोट कीजिए साथ के साथ, वर्गमूल, यहां पर आप सबसे पहले लिखोगे अर्ध परिमाप जो भी आया सॉल्व करके एस, फिर एस में से पहली वाली भुजा को घटाकर लिखिएगा एस माइनस ए, इंटू एस में से दूसरी वाली भुजा को घटाकर लिखिएगा एस माइनस बी, फिर गुना कीजिएगा एस में से तीसरी वाली भुजा को घटाकर लिखिएगा और गुना करिएगा। तो ये जो फॉर्मूला आपके सामने दिख रहा है अभी, ये ही हमारा हमारा हीरोन्स का फॉर्मूला है, जहां पर एस क्या है, अर्ध परिमाप है। ये समझ में आया? इसको नोट कर लिया सभी ने? बताइए, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, उसके ऊपर वर्गमूल, जहां पर एस क्या है, अर्ध परिमाप है, आपको बता चुका हूं, ठीक है। त्रिभुज का अगर तीनों भुजा दिया रहेगा तो ये वाले फॉर्मूला को यूज करेंगे, हीरोन्स का फॉर्मूला, ठीक है। हीरोन्स का फॉर्मूला क्यों नाम है, क्योंकि हीरोन्स एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ये फॉर्मूला के बारे में बताया, उन्हीं के नाम पर इस फॉर्मूला का नाम पड़ गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है आपके सामने लिखा हुआ। किसी भी त्रिभुज की अगर भुजाएं हमारे पास ए बी और सी हो तो हीरोन्स के सूत्र के द्वारा उस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्षेत्रफल हो जाएगा वर्गमूल एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहां पर एस क्या है, अर्ध परिमाप है, ए प्लस बी प्लस C/2, ठीक है। तो अभी तो ये तो ठीक हो गया, आपने फॉर्मूला पढ़ लिया। चलो हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पे आधारित, ठीक है। तो अगर मान लो इस टाइप से आपके सामने मैं एक फिगर बना रहा हूं। देखो एग्जाम में आपको कोई फिगर बना के नहीं दिया जाएगा, एग्जाम में सीधे सीधे आपको बोला जाएगा, देखो मैं क्वेश्चन बोल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, क्या बोल रहा हूं, अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपसे इस त्रिभुज का एरिया यानी क्षेत्रफल कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यदि किसी त्रिभुज की तीनों ही भुजा पता है तो बड़ा आसानी से हम लोग हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे और हीरोन्स फार्मूला लगा के इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। बाकी कोई फार्मूला नहीं लगेगा यहाँ, ठीक है। अब हीरोन्स का फार्मूला के लिए आप बोलोगे सर मान लेते हैं कि तीनों ही भुजा को क्या क्या मान लोगे, आप बोलोगे सर मान लिया ए का मान 13 सेंटीमीटर पहली वाली भुजा, दूसरी भुजा बी का मान 14 सेंटीमीटर और सी का मान, अच्छा किसी को भी कुछ भी मान सकते हो, ए बी सी किसी को भी मान सकते हो, ठीक है। ए बी सी मैंने इस तरीके से ले लिया, ए बी सी ले लिया, 13, 14 और 15, यानी ए का मान ये वाला है, बी का मान ये है और सी का मान ये है, तीनों ही भुजा अलग अलग है। पहले स्टेप में मैंने आपको क्या बोला था, पहले स्टेप में आप अर्ध परिमाप कैलकुलेट करोगे, सबसे पहले आप अर्ध परिमाप कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो आपने एस कैलकुलेट किया, आप बोलोगे एस क्या आएगा, सर ए
प्लस बी प्लस सी बटा 2, तीनों ही भुजा को जोड़कर 2 से भाग लगा देंगे। तो यहाँ पर करिए आप 13 प्लस 14 प्लस 15 बटा में 2। ठीक है, 13, 14 और 15 को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा 42/2, और 42 को 2 से भाग लगाओगे तो ये मिलेगा आपका 21। ठीक है, तो ये 21 सेंटीमीटर मिला। क्लियर है, बताइए, इतना क्लियर है। इस त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप आया, तो स्टेप 1 में मैंने बस इतना निकाला कि इसका जो अर्ध परिमाप आया वो 21 सेंटीमीटर आया। ठीक है, बस इतना किया। स्टेप 1 में बस इतना करते हैं। अब स्टेप 2 में, अब देखो अगर एग्जाम में आप इसको 4 नंबर का क्वेश्चन में आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो एक चीज जरूर लिखना, इसके आगे एक लाइन लिखना। अगर हिंदी मीडियम के बच्चे हो तो आप लिखोगे हीरोन के सूत्र से, मतलब जो भी आपका कॉपी चेक कर रहा है उसको आप बता दो कि आप यहाँ पर हीरोन्स का फॉर्मूला लगाने वाले हो, है ना। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो आप लिख देना बाई हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो आप बता देना कि मैं यहाँ पर हीरोन्स का फॉर्मूला लगाने वाला हूँ। तो हीरोन्स के फॉर्मूला से त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा ये होता है वर्गमूल, यहाँ पर कोई भी मान मत रखना, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लिखना है आपको। इस स्टेप में सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लिखना, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। क्या किया, पहले s लिखा, फिर इसमें से पहला वाला भुजा घटाया, फिर दूसरा भुजा घटाया, फिर तीसरा भुजा घटा दिया। अब अगले स्टेप से आप मान भरना स्टार्ट कीजिए। तो जो जो भी वैल्यू आपको दिया रखा है ना, सभी के मान आप यहाँ पर रख दो। ठीक है, चलिए, तो मैं यहाँ पर मान रख रहा हूँ। s का मान कितना है, आप बोलोगे सर s का जो वैल्यू है वो हमारे पास 21 सेंटीमीटर है, तो s के जगह पर मैं लिख दिया 21 सेंटीमीटर, 21 लिख दे रहा हूँ, गुना s माइनस ए, तो s का वैल्यू तो 21 ही है, माइनस ए का मतलब पहला वाला भुजा, तो पहला भुजा हमारे पास 13 सेंटीमीटर है ना, पहला भुजा यहाँ पर दिख रहा है 13 सेंटीमीटर, तो 13 कर दिया, इसमें से 13 को घटा दिया। अब इसमें से दूसरी भुजा को घटाएंगे, यानी 14 सेंटीमीटर को घटाएंगे, तो s माइनस 14 लिख, अच्छा s का ही मान तो रख देना है ना, तो s का मान आप रख दोगे 21 माइनस 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगले बार लिखोगे 21 माइनस 15 सेंटीमीटर। तीसरी वाली भुजा को मैंने घटाकर लिख दिया, तीसरी भुजा हमारे पास सी है और दूसरी भुजा बी थी। यहां तक क्या किया, बस फॉर्मूला में वैल्यू डाल दिया। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब बस आपको घटाना है इस स्टेप में। अब इस बार क्या करोगे, जहां पर भी घटा होगा सबको घटा कर लिखिए। आप बोलोगे सर 21 को तो मैंने 21 ही लिख दिया, 21 में से 13 को घटाया, तो 21 में 13 घटाओगे तो आपको 8 मिलेगा, 21 में से 14 को घटाओगे तो आपको 7 मिलेगा, और 21 में से 15 को घटाओगे तो आपको गुना में 6 मिलेगा। ठीक है, इतना क्लियर है, यहां तक क्लियर है ना। चलिए, अब क्या करना है, वर्गमूल सॉल्व करना है। तो आप यहाँ पर देखिए, इस वाले स्टेप में आपको कुछ नंबर को इस तरीके से तोड़ना है गुणनखंडों में, इस तरीके से फैक्टराइज करना है कि कुछ जोड़ा बन जाए। यहाँ के बाद आपको ध्यान देना है कि आपको पेयर बनाना होता है। ठीक है, नंबर्स का गुणनखंड में आप जोड़ा बनाओगे। मतलब देखो 21 है, यहाँ पर आगे मुझे दिख रहा है कि एक नंबर 7 प्रेजेंट है, तो यहाँ पर मैं क्या 21 को लिख दूं 3 इंटू 7, 3 गुना 7 लिख सकता हूँ। 21 को लिख दिया 3 गुना 7, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा 21 हो गया, और आगे एक 7 प्रेजेंट है तो यहाँ से जोड़ा ही बन जाएगा। चलिए, अब मैं 8 को लिख रहा हूँ, तो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, ये जो हमारा 8 लिखा हुआ है यहाँ पर दूसरा वाला नंबर, इसको मैं लिख रहा हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसा लिख दिया 8 को। 8 को 3 बार अगर 2 को गुना करोगे तो आपको 8 मिल जाएगा, तो 8 को मैंने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2। ये जो 7 लिखा गया है आपके सामने, 7 तो एक प्राइम नंबर है, अब भाज्य संख्या ये नहीं टूटेगा, तो 7 को मैंने 7 लिख दिया, और हमें दिख भी रहा है कि आगे में एक 7 है तो उससे जोड़ा ही बन जाएगा। अभी जो लास्ट में हमें लिख रहा है 6, तो 6 को आप लिख दो 3 गुना 2, 3 इंटू 2, तो इतना आप तोड़ लोगे, बताइए इतना कर लोगे। यहां के बाद आप क्या करोगे, जोड़ा बना के देखिए, तो क्या क्या नंबर का जोड़ा है, जो भी नंबर 2 बार गुना में होगा उसको मैं एक बार बाहर निकाल कर लिख दूंगा। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है एक नंबर 3, जिसपे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, उसका देखो जोड़ा बन रहा है 3 और 3, 3 3 का जोड़ा बना, एक बार 3 को मैंने बाहर लिख लिया। 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है,
तो एक बार मैंने 7 को बाहर लिख लिया, 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, तो 2 का जोड़ा बना, तो एक बार 2 को मैंने बाहर लिख लिया। अब देखो 1 2 यहाँ भी है और 1 2 यहाँ भी है, 1 2 ये वाला भी है और 1 2 ये वाला भी है, तो इसका भी जोड़ा बना, तो ये भी 2 बाहर आ गया। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 21 इंटू 4, इसको सॉल्व करने पे मिल रहा है 84, और इकाई क्या लिखोगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई या स्क्वायर यूनिट्स में होता है, ठीक है। तो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर है, ये सॉल्व हो जाएगा, बताइए। तो ये कर लोगे अगर ऐसा, पहले तो इस पेज के स्क्रीनशॉट ले लो, अगर कोई डाउट है तो बताइए, कहीं पर भी कोई भी छोटा सा डाउट है तो बताइए। इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करना, ठीक है, घर पर फिर से ट्राई करना। अगर आपका आंसर खुद से 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा तभी जाके आप सीख पाओगे। अच्छा राजन, कोई डाउट है क्या? राजन के नाम से जो बच्चे हो, अगर डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लो। नहीं, आगे बढ़े, बताइए, चैट सेक्शन में लिख के बताइए, अगर समझ में आ गया तो फिर आगे बढ़ेंगे। वाई, ठीक। देखो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 40 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, तीनों ही भुजा दिया गया हो तो इसका क्षेत्रफल आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये क्वेश्चन आप खुद से कर लोगे, मुझे बताइए, खुद से आप ट्राई कर लोगे? यस सर। ठीक है, तो ये होमवर्क दूं मैं आपको, ठीक है, तो ये भी ट्राई करना और ये मुझे अगले क्लास में बताना कि इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। अगले टाइप का क्वेश्चन करें, दूसरे तरह का क्वेश्चन करें। अच्छा मैं कुछ हिंट दे रहा हूं यहाँ पर, मैं कुछ स्टेप सोल्व कर दे रहा हूँ। आप बोलोगे सर मान लिया ए का वैल्यू 40 सेंटीमीटर, बी का वैल्यू 24 सेंटीमीटर और सी का वैल्यू 32 सेंटीमीटर। तो यहां से हम कह सकते हैं सबसे पहले स्टेप में एस निकालेंगे, यानी ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 निकालेंगे। ये सॉल्व करके कुछ तो आ जाएगा ना, ये सॉल्व करोगे तो कुछ आ जाएगा एस का मान। उसके बाद आप बोलोगे सर हीरोन्स फार्मूला लगा के इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैलकुलेट कर देंगे, वर्गमूल एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, कर लोगे ये क्वेश्चन? अगर कर लोगे तो वाई लिख दीजिए, आगे अगले टाइप का क्वेश्चन करेंगे। चैट सेक्शन में जल्दी से मुझे रिप्लाई दीजिए। वाई, राजन कह रहे हैं वाई, बाकी बच्चे बताओ। अभी नहीं करना, ये घर पर करना है, खुद से ट्राई करना, अभी मैं करने नहीं बोल रहा, ये आपका होमवर्क है, हो जाएगा ना? ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है पिछले साल का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसा आ सकता है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 30 सेंटीमीटर, इट्स इक्वल साइड्स आर 12 सेंटीमीटर, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी, क्या होगा इस त्रिभुज का एरिया? देखो अगर मैं कह रहा हूं कि हमारे पास ये समद्विबाहु त्रिभुज है, अच्छा करण कुमार के नाम से जो बच्चे हो आप एक बार क्लास के एंड में रुक जाना, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं कह रहा हूं कि यहां पर समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो भुजाएं बराबर होगी, तो अगर मैं कह रहा हूं ये दोनों भुजा हमारा बराबर है, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा, अगर इसकी लंबाई में 12 सेंटीमीटर दे रहा हूं तो मुझे बताइए इस वाले भुजा की लंबाई आप बता सकते हो क्या, जो इस तरफ है? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि आपको पता है दो भुजा बराबर है और बोला जा रहा है बराबर भुजाएं ही 12 सेंटीमीटर है, तो इसको भी मैं कह सकता हूँ कि सर ये भी हमारा 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर का दो भुजा है। अब यहाँ पर तीसरा भुजा हमें नहीं पता, तो मैं तीनों ही भुजा को मान लेता हूँ कि इसका मान मैं मान लिया ए, इसका मान मैं मान लिया बी, और इसका मान जो नहीं पता उसका मान मैंने मान लिया सी। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में देखिए तीसरा भुजा दिया गया है क्या? तो क्वेश्चन में तीसरा भुजा नहीं दिया गया, तो क्वेश्चन में अगर तीसरा भुजा नहीं दिया गया
तो तीसरा भुजा निकालने के लिए आपको परिमाप दे दिया गया। तो आप बोलोगे सर पेरीमीटर दिया है, तो आप लिखोगे सर परिमाप बराबर P बराबर 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से आप बोलोगे सर P का मान कितना होगा, A प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर क्या होता है, तीनों ही भुजा का योग होता है। यहाँ पर 2 से मत भाग देना क्योंकि ये पेरीमीटर है, अर्ध परिमाप नहीं है, पेरीमीटर है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तीनों ही का मान रख दो। तो A का मान आपको दिख रहा है 12, B का मान भी दिख रहा है 12 और C का मान नहीं पता। तो मैं बार बार कहता हूँ कि जिसका भी मान नहीं पता ना, उसको एज इट इज आप लिख दो, उसमें कुछ भी आप चेंज मत करो। तो ऐसे लिख दिया 30 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करने पे मुझे मिल रहा है 12 और 12 को जोड़ा तो 24 प्लस सी बराबर 30 और यहाँ से सी का मान मुझे दिख रहा है 30 माइनस 24। ये 24 को इधर लेके आ गया तो ये आ गया 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से बताइए क्या अब आपको दिख रहा है कि सी का जो वैल्यू है 6 सेंटीमीटर है। तो अभी क्या किया आपने, 2 भुजा दिया हुआ था तो तीसरा भुजा भी आपने निकाल लिया। ठीक है, तो अब यहाँ से हम कह सकते हैं इस फिगर को देख के कि सर अभी हमें इस त्रिभुज की तीनों ही भुजा पता चल गई। ए का मान मुझे दिख रहा है 12 सेंटीमीटर, बी का मान मुझे दिख रहा है 12 सेंटीमीटर और सी का मान मुझे दिख रहा है 6 सेंटीमीटर। अब तीनों ही भुजा पता है तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, अगर तीनों ही भुजा पता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन्स का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, और हीरोन्स का फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग अर्ध परिमाप यानी सेमी पेरीमीटर जिसे एस से रिप्रेजेंट करते हो वो कैलकुलेट करेंगे। तो एस क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 और ए प्लस बी प्लस सी पेरीमीटर होता है। जो पेरीमीटर आपको क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ था ऊपर में कि ए प्लस बी प्लस सी आपका 30 सेंटीमीटर है ना। ये पेरीमीटर आप जोड़ भी सकते हो या क्वेश्चन में भी दिया गया है कि पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर है। तो आप बोलोगे सर ये पेरीमीटर तो हमें दिया ही गया था 30 सेंटीमीटर, 30 को 2 से भाग लगा देंगे तो यानी कि आप बोलोगे सर ये आया 15 सेंटीमीटर। ये क्लियर है कि अभी तक मैंने सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप निकाला और ये आया 15 सेंटीमीटर के बराबर। क्लियर है ये, यहां तक समझ में आ गया। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ठीक है, अब यहां के बाद बोलोगे सर ये एक लाइन लिखोगे हीरोन्स के सूत्र द्वारा, बाय हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, आप लिखोगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये जरूर लिखना हीरोन्स का बाय हीरोन्स फॉर्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, वर्गमूल। अब देखो मैं फॉर्मूला कैसे बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से काफी जल्दी याद हो जाएगा। एस में से पहली भुजा घटाना है, फिर एस में से दूसरी भुजा घटाना है, फिर एस में से तीसरी भुजा घटाना है। ठीक है, अब यहां पर अगर फॉर्मूला लिख दिया, अब मान रख दीजिए, अब तो कुछ भी नहीं है, बस सॉल्यूशन का पार्ट रह गया आपका। तो एस में लिख दे रहा हूं, एस का मान 15 मैंने कैलकुलेट किया 15 में से पहली भुजा, मैं थोड़ा इसको डाउन कर रहा हूं, देखो पहली भुजा कितनी है 15 माइनस 12, पहली भुजा का मान 12 सेंटीमीटर देखिए यहाँ पर दिया गया है। दूसरी भुजा भी 12 है तो फिर से आप करिएगा 15 माइनस 12 कर देंगे। ठीक है, फिर से क्या करोगे 15 माइनस सी यानी सी का मान 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 6 लिख दिया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व कीजिए। तो 15 को तो मैं 15 ही लिख रहा हूं अभी के लिए, 15 माइनस 12 करोगे तो आपको 3 मिलेगा, 15 में से 12 फिर से करोगे तो फिर से 3 मिलेगा और 15 माइनस 6 कर दोगे तो आपको 9 मिल जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, जोड़ा बनाइए। आप बोलोगे सर 15 को, देखो मैं एक एक स्टेप यहाँ पे लिख रहा हूँ। 15 को आप क्या लिखोगे, 15 को आप लिख दोगे तोड़कर 5 गुना 3। ठीक है, अब बोलोगे सर इस 3 को क्या लिखेंगे, इस 3 को तो आप नहीं तोड़ सकते तो 3 को 3 ही लिख दिया। इस वाले 3 को, इस वाले 3 को भी मैं 3 ही लिख दिया। और ये जो लास्ट में 9 बचा हुआ है, इस 9 को आप लिख सकते हो सर 3 गुना 3, है ना, इस 9 को मैं 3 गुना 3 लिख दिया। क्लियर है, अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूँ, जोड़ा देख रहा हूँ। तो 5 का कोई जोड़ा बन रहा है क्या, तो ये 5 अकेला है, 5 का कोई जोड़ा नहीं है, दूसरा कभी 5 नहीं लिखा है वो दिखा। अब बोल रहे हो सर 3 यहाँ भी है, ये दोनों 3 का एक जोड़ा बन गया, तो एक 3 आ गया, इन दोनों 3 का एक जोड़ा बन गया, तो एक 3 और बाहर आ गया, तो 2 3 बाहर आया। अंदर क्या क्या रह गया, एक 5 रह गया अंदर में और एक 3 अंदर में रह गया, जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये दोनों अंदर में ही रह जाएगा वर्गमूल के अंदर। तो आप बोलोगे सर ये आएगा 5 × 3, यानी आप बोलोगे सर ये आ गया 9 √15।
ठीक है, इसको गुना नहीं होगा अभी, 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा हमारा। कर लोगे ऐसे? बताइए, ऐसा क्वेश्चन आ गया, कर लोगे? तो मैं पूरा सॉल्यूशन आपको दिखा रहा हूं अभी। देखिए, पहला तो हमने क्या किया, एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं। इस क्वेश्चन में बोला गया था कि समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रखा था और दो भुजा दे रखी थी, मतलब एक भी भुजा दिया गया, मतलब दूसरा भुजा उसके बराबर बोला गया था कि बराबर भुजा है। तो आप बोलोगे सर दो भुजा 12-12 सेंटीमीटर हो गया। तो यहां से हम कह रहे हैं तीसरा भुजा हमने निकाल दिया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर तीसरा भुजा निकल गया तो तीनों ही भुजा में पता चल गई ए बी सी। अब तीनों ही भुजा पता चल गया तो हीरोन्स का फॉर्मूला लगाया और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दिया। पहले एस निकाला फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दिया इस वाले फॉर्मूला से। क्लियर है? क्लियर है? बताइए। अगर समझ में आ गया तो वाई लिखिए, कोई भी डाउट है तो बताइए। चलो ठीक है, तो अभी मैं आपको आपके एग्जाम का कुछ क्वेश्चन दिखा रहा हूं। देखो ये क्वेश्चन पिछले साल के आए हुए क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन। आप मुझे बताओ अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे? मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए, ये भी क्वेश्चन एक होमवर्क है आपका। ठीक है, बोला गया उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाएं, आप बोलोगे मान लो सर पहला भुजा को ए मान लो, इसको मैंने ए मान लिया, दूसरी भुजा को मैंने बी मान लिया। ठीक है, और परिमाप हमें अगर 42 सेंटीमीटर है तो हम कह सकते हैं ना सर परिमाप पी का मान हमें दिया गया है 42 सेंटीमीटर, यानी ए प्लस बी प्लस सी, तीसरा भुजा अगर हमने माना कि माना तीसरा भुजा हमारे पास सी है, ये तीसरी भुजा है सी, तो ए प्लस बी प्लस सी 42 के बराबर है। तो यहां से क्या आप सी का वैल्यू निकाल सकते हो, 18 प्लस 10 प्लस सी बराबर 42 सेंटीमीटर, यानी कि बताइए 28 प्लस सी बराबर 42 सेंटीमीटर। तो सी कितना आ रहा है, 42 माइनस 28, तो यानी कि यहां से बोल सकते हैं 14 सेंटीमीटर आएगा सर। तो सी का वैल्यू पता चल गया, मतलब आप कह रहे हो कि सर ए का वैल्यू अब हमें दिख रहा है 18 सेंटीमीटर, बी का वैल्यू दिख रहा है 10 सेंटीमीटर और सी का वैल्यू हमें दिख रहा है 14 सेंटीमीटर। तीनों ही भुजा पता चल गया त्रिभुज का। अब यहां से हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हैं, अब यहां से हीरोन्स फॉर्मूला लगा के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। बताइए, यहां से कर लोगे? तो ये आपका होमवर्क रहा, इसको भी ट्राई कीजिएगा और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, ये कर लोगे? चैट सेक्शन में रिप्लाई दो। सभी बच्चे चैट सेक्शन में ना रिप्लाई दिया करो, फास्ट रिप्लाई दोगे क्लास एक्टिव रहेगा। ठीक है, बस आपको वाई या एन लिखना है, ये कर लोगे? चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है आपका, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, अभी अभी मैंने आपको यही क्वेश्चन करा था सेम डेटा के साथ। तो यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में ही पूछा गया है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप अगर 30 सेंटीमीटर है, उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने अभी कैलकुलेट किया था, इस क्वेश्चन को फिर से आप ट्राई करना खुद से। अगर आपका आंसर खुद से सही हो रहा है तभी जाकर आप एग्जाम में कर पाओगे। ठीक है, तो खुद से ट्राई किया करो, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर है? कर लोगे ऐसा? चल, तो एक क्वेश्चन देखो और रहता है इस टाइप का क्वेश्चन कि अगर हमारे पास भुजाओं का अनुपात दे दिया जाए और परिमाप दे दिया जाए तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसको ट्राई कर सकते हो आप लोग घर पर। ऐसे ये वाला क्वेश्चन हम लोग बस नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और उसके बाद कुछ और चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे, है ना? चलिए, तो ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। आज की क्लास इतना ही रखते हैं।